मैं प्रोफेसर रतन जैन दिल्ली से। मैं बहुत आहत हूँ इस भाषा को पढ़कर, जिस भाषा का प्रयोग श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी के लिए किया गया है। मैं स्थानकवासी हूँ और मुझे अपने स्थानकवासी होने पर गौरव है। आचार्य श्रद्धेय रामलाल जी महाराज मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अनेकों बार उनके दर्शन करने का, उनके प्रवचन सुनने का अवसर मिला है। वे दिल्ली में पधारे, हम इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। आदित्य मुनि जी महाराज से निरंतर संपर्क है, लेकिन ऐसे महान आचार्य के अनुयायी होने के बावजूद हमारे में यदि भाषा का विवेक नहीं है, हमें अभिव्यक्ति की सेंस नहीं है, तो यह है हमारे ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह है कि हमने अपने गुरुओं से क्या सीखा। महाश्रमण जी ने जो कुछ कहा है उसे पूरा नहीं सुना गया। एक अंश को एडिट करके और वो अंश डाल दिया गया और उसके आधार पर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। मैंने उनको पत्र लिखा। तेरापंथ धर्म संघ के नेताओं से मैं निरंतर संपर्क में हूं कि किस संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाश्रमण जी ने ही कहा था कि इस पर्टिकुलर डेट पर चौथ हो या पंचमी हो, अगर आचार्य रामलाल जी महाराज और आचार्य शिव मुनि जी महाराज जिस डेट पर अपनी सहमति बना लें, हम तेरापंथ धर्म संघ में उसी डेट को मान लेंगे। भिवानी के अंदर जैन एकता पर सम्मेलन हुआ, सभी समाजों के लोग उसमें सम्मिलित हुए। आचार्य महाप्रज्ञ जी उस समय विद्यमान थे और उस समय जो एक राष्ट्रीय समिति बनी, उस राष्ट्रीय समिति का संयोजक उन्होंने तेरापंथ समाज के व्यक्ति को नहीं बनाया, अपितु मुझे बनाया। हम इस समाज से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। केवल आधी अधूरी बात सुनकर हम अपना मंतव्य व्यक्त कर दें, यह बिल्कुल जायज नहीं है। उन्होंने जो बात कही है वो अपने दूसरे संदर्भों में कही है, लेकिन जो मीडिया पर आया है वो दूसरे संदर्भ में आया है। और दूसरी बात, अगर आज एक तेरापंथ धर्म संघ का आचार्य अपने संघ की आंतरिक मीटिंग के अंदर उन व्यवस्थाओं का निर्धारण करता है जिससे कि उनका तेरापंथ संघ अटूट रहे, मजबूत रहे, आगे बढ़े, तो इसमें गलत क्या है? अगर आज आचार्य रामलाल जी महाराज साधु मार्गी संघ को कुछ निर्देश देते हैं जिससे कि हमारी आस्था, तो हमारी आमना और हमारे नियम सब अटूट रहें, तो उसमें गलत क्या है? एक सच्चा तेरापंथी होने के बावजूद भी जैन एकता की बात की जा सकती है। एक सच्चा स्थानकवासी होने के बावजूद भी जैन एकता की बात की जा सकती है। आज दिक्कत यह है कि हम अपनी अपनी आमनाओं के प्रति भी वफादार नहीं है और हम जैन एकता की बात करते हैं। जैन एकता का ये कदापि मतलब नहीं है कि सब तेरापंथी हो जाएं या सब स्थानकवासी हो जाएं या सब दिगंबर हो जाएं या सब मूर्ति पूजक हो जाएं। जो दिगंबर भाई है वो दिगंबर रहे, जो श्वेतांबर भाई है वो श्वेतांबर रहे, जो तेरापंथी भाई है वो तेरापंथी रहे, जो स्थानकवासी है वो स्थानकवासी रहे। अपनी अपनी आमनाओं के प्रति संकल्पित और समर्पित होने के बावजूद भी हम व्यापक स्तर पर कैसे एक होकर चल सकते हैं? जैन एकता का मतलब यह है। यदि वो अपने समाज की बच्चियों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने खान पान को शुद्ध रखना है, हमें अपनी संस्कृति को शुद्ध रखना है और हमें अपने आमनाए की रीति रिवाजों को, नियमों के प्रति दृढ़ और समर्पित रहना है, तो इसमें तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य होने के नाते उसमें उन्होंने गलत क्या कहा है? मैं बहुत शिद्दत के साथ ये विनती करना चाहता हूं, कृपा करके, बहुत मुश्किल से हम जैन एकता का काम कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि इन छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ न बनाया जाए और कम से कम भाषा का विवेक जरूर रखा जाए। अगर मैं सच्चा स्थानकवासी हूं और रामलाल जी महाराज को मानने वाला हूं, नानालाल जी महाराज को मानने वाला हूं, हुकमचंद जी महाराज की परंपरा का हूं, जवाहरलाल जी महाराज की परंपरा का हूं, तो उन गुरुओं की जो महान परंपरा है, हमें हमेशा अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में, अपने चिंतन में ध्यान रखना चाहिए कि हम किस गुरु परंपरा से हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं तो उंगली केवल हम पर नहीं उठती, हमारी गुरु परंपरा पर भी उठती है। इतना शोर मूर्ति पूजक समाज में नहीं हो रहा जितना शोर स्थानकवासी समाज में कुछ लोग कर रहे हैं। मैं उनके वक्तव्य का इस दृष्टि से समर्थन नहीं कर रहा कि भाई एक पंथ की लड़की दूसरे पंथ में नहीं जानी चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा।
लेकिन अगर कोई अपने पंथ की सुदृढ़ता के लिए जैन आचार्य कोई दिशा निर्देश अपने अनुयायियों को दे रहा है तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। अपने घर को मजबूत करना हर एक का दायित्व होता है, हर एक की ड्यूटी होती है, और आचार्य की ये पहली ड्यूटी है कि वे अपने धर्म संघ को संभाले। कोई कटु शब्द कहा गया हो तो क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र।